अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो शेड यानी छोटा टनल, जो आम तौर पे जो नए काश्तकार हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, यानी छोटे टनल से लो शेड से स्टार्ट करते हैं। लो शेड में जो वाकन शेड है, वाकन शेड वो दूसरी जानब खड़ा हुआ है, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। वाकन शेड का मतलब है जिसमें चलते रहना, ठीक है। इसके बाद हाई शेड भी होता है। तो ये लो शेड है। लो शेड में आम तौर पे जो सबसे आसान फसलें हैं वो टिंडी है, ना उसका जाल है, ना परेशानी है, ना मसला मसाइल है। उसके बाद झाड़ी वाला टमाटर, ये सबसे आसान फसलें हैं, ये इसमें लगाई जाती हैं। लो शेड में तरबूज भी लगता है और उसके अलावा जो है ना खरबूजा भी लगता है, आम तौर पे लगाते हैं। होता यूँ है कि इसको जहाँ पर जो है ना इसकी खेलें ज़मीन तैयार करने के बाद, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ज़मीन तैयार करने के बाद ऐसे इसकी खेलें निकाली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो काला शापर है वो बिछा दिया जाता है। काला शापर बिछाने के बाद जो मतलूबा आपका फासला है, काला शापर इस वजह से इस पर एक अलग ब्लॉग भी बनाकर डाला हुआ है। जो भी फासला है आपका वो आप इसमें जो है ना रखते हैं। जहाँ पर बेड का आमतौर पे 6 फुट हम रखते हैं। टिंडी हो गई, टमाटर हो गया, उसका हम 6 फुट रखते हैं। और कद्दू, तूरी, करेला, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर हमने फिर ये हमारी कद्दू का लगा हुआ है 3 फुट पे फासला है कद्दू का। यहाँ पर हमने फिर दे देना है बांस, यहाँ पर बांस आ जाएगा। तो फिर हमारे यहाँ से जो है ना प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं। ये तो वैसे सरसों उग गया है। यहाँ पे दरमियान में जो है ना इसका जो पौधा है वो लगाया जाता है। जहाँ पर अगर थोड़ा ऊपर नीचे करके लगाएंगे, नीचे करके यहाँ पर अंदर लगा देंगे तो फिर जर्मिनेशन आपकी नहीं होगी। अगर हो गई तो यहाँ नीचे पौधा मर जाएगा। जो ब्लैक मल्चिंग है, इसके नीचे जो घास है वो यहाँ पर हो के उग के मर जाता है। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये नीचे इस पर हमने तफसीली ब्लॉग बना कर डाला हुआ है। हमारा ये काम हो रहा था। अभी शायद आपको आवाज़ भी कम है क्योंकि बोया कि मैं सुबह सुबह आके मैं नहीं उठा के लाया, तो मुनासिब समझा मसरूफ़ से टाइम निकाल कर मैंने कहा इस पर मूवी बना दूँ। तो इस पे जो लो शेड है, जो टिंडी है, उसकी 24 से 26 खेलें लगती हैं। और तकरीबन जो काला शापर है वो 13 से 17, 18 किलो तक लग जाता है। मुख्तलिफ केजेस में मुख्तलिफ होता है। 2.5 किलो वाला ज़्यादा लगता है और दूसरा कम लगता है। 2.5 फुट वाला यहाँ पे आमतौर पर 2.5 फुट वाला ही कामयाब है। जो टिंडी का फासला है वो हम देते हैं इसका 18 इंच, कद्दू का देते हैं और दूसरी फसलों का फासला देते हैं हम इसका आमतौर पर। करेले का भी जो है ना यहाँ पे वो भी हम दे जाते हैं 2.5 फुट, 2 फुट, मुख्तलिफ वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर वैरायटी ज़्यादा शाखें मारती है 2.5 फुट, वरना 2 फुट। अब इसको नीचे जो है ना कोई हम इसके जब ऊपर शापर इसके आ जाता है, मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। ये वाइट पॉलीथीन मैं आपको बता दिया है। अभी जो रेट चल रहा है 500, 510 जो ए ग्रेड है, ए ग्रेड जो है ना 500, 510 किलो लग जाता है। और जो बी ग्रेड शापर है, सॉरी ए ग्रेड का रेट 500, 510 रुपये है। और जो बी ग्रेड शॉपर जो चल रहे हैं वो 460, 65। बहरहाल 100 बातों की एक बात जिलानी है। मैंने अभी पाक फैंसी मंगवाया है, कोई इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट बानिस्बत जिलानी के नहीं आ रहा। जिलानी मैं कई सालों से 10-15 साल से उससे ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा शॉपर है। ये भी अच्छा है लेकिन एज ए कम्पेयर टू जिलानी मुझे इस पर कुछ ज़्यादा ख़ास मज़ा नहीं आया है। अभी हम चलते हैं सरिया जो हमारा लगाते हैं हम इसका, वो तकरीबन एक सरे से दूसरे सरे का जो फासला देते हैं, एक सरे से दूसरे सरे का फासला हमारा होता है 12 फुट। 10 फुट मज़ीद ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे। जो हमारी पट्टी है ये ऊपर जो लग रही है, ये पट्टी ये तकरीबन 10 किलो के लगभग 2 एकड़ पे लग जाती है। ये हमने कभी 5-4 मन मंगवा लिया फिर लगा देते। इस पर कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। 240 रुपये किलो है इसका, कोई इतना ज़्यादा अखराजात नहीं है। 5 किलो मेरे ख्याल में 5 से 6 किलो एकड़ पे लगती है अगर बारीक हो पट्टी। ये बारीक, ये देखें, यहाँ से देखें, ठीक है। अगर ये मोटी हो तो फिर ये ज़्यादा लगती है। ये अच्छे वाली कंपनी है, हम लेते हैं अच्छे वाली कंपनी की है, हम इमरान की लेते हैं। एम इमरान की है, वो बहुत अच्छी है। 240 से 260 रुपये किलो के दरमियान रेट इसके। अभी पिछले साल तो 300 रुपये, 300 से भी प्लस थे। अभी जो इसके रेट चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं। ये मैं पट्टी दिखा देता हूँ आपको, ये पड़ी हुई है हमारे पास, ये है, ये देखें, ये देखें।
अभी ये इसके सरिया लगा दिए जाते हैं। सरिया लगाने के बाद जो आपने एहतियात करनी है, जब पानी लगाना है, पानी आपका यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, कोशिश करना है आपने शॉपर जो है ना, ये ऊपर जो प्लास्टिक डालते हैं ये वाला, ये 4 गेज में और मजबूत हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी है तकरीबन आपका जहाँ से आपके हैं लगे हुए हैं वहाँ से 6 इंच कम अज़ कम नीचे हो, जो होल हैं, जो आपके सुराख हैं, यहाँ पर आपका जो है ना सैलाब पहुँचे, ठीक है। और पहले पानी के बाद आपने कोई खाद वगैरह देनी है तो दे दें। उसके अलावा आप इस पे जो है ना कोई जो भी खाद देनी है, लाइक DAP दे सकते हैं। नीचे आप इसके फ्योराडान भी फ्लड कर सकते हैं, आप पाडान भी डाल सकते हैं, फिप्रल वगैरह भी दे सकते हैं, या पहले पानी पे आप इसको रिजेंट वगैरह भी दे सकते हैं ताकि ज़मीन में कीड़ा पतंगा हो तो वो डिस्टर्ब ना करे। तो उसके अलावा आप जो है ना ये सरिया जो है ना, सरिया की जगह आप सोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरिया का भी रेट जो चल रहा है 260-65 रुपये किलो चल रहा है। तो तकरीबन 200 वाला सरिया 1 किलो इसका वज़न है, ये आपके चल जाते हैं 400 से 450, 480 तक के दरमियान तक चले जाते हैं आपके सरिये। अब इसको लगाने का तरीका ये आप यहाँ से देखते हैं, वहाँ से देखें वो लड़का उसको खोल रहा है, वहाँ से दिखाता हूँ आपको, वहाँ से उसको खोलते हैं, वो देखें सरिया उसमें डंडा वगैरह डालकर, ये देखें वो भागता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। उसमें जो ये है ये आपका एक 10 फुटा जो शॉपर है, इसमें कोई डंडा वगैरह डालकर, इसमें अंदर डंडा देकर यहाँ से जो है ना, यहाँ से कोई सीधा आप पाइप भी दे सकते हैं, उसको दौड़ के पकड़ कर वहाँ पे खड़े हो गए, तीसरा खींचता जाता है, इससे बहुत आसानी हो जाती है, शॉपर आपका फटता भी नहीं है। अब 4 गेज के अलावा आप इसमें जो है ना 3 गेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 साल तक चला जाते हैं शॉपर को। यही तो हमारी सेविंग है, यही तो हमारी बचत है। जो अब एक तो यहाँ पे ये हो गया, और ये जो बाद में पट्टी हमारी निकलती है हम इसको भी महफूज करते हैं, ये सरिया भी हमारा अगले साल इस्तेमाल का हो जाता है। यहाँ पे आप ये जो बांस की सोटी है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नुकसान ये है कि आपका अगला साल जो है ना वो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, शॉपर फट जाता है। जितना भी आप उसको महफूज करें, बांस की सोटी पे थोड़ी बहुत छेद बाहर निकल आती है, वो आपके शॉपर को नुकसान दे देती है। तो अभी ये लड़के देखें यहाँ से मिट्टी देते जा रहे हैं, ये तकरीबन इंशाल्लाह आधे से 1 घंटे में जो है ना यहाँ पे लेबर हमारी कम है, दूसरे फार्म पे ज़्यादा काम कर रही है। तो यहाँ पे जो लड़के हैं तकरीबन आधे से पौने घंटे में इसको शॉपर चढ़ा के फाइनल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते हैं 1 एकड़ को। अगर आपके 10 जवान काम करने वाले और समझने वाले हों तो अगर ब्लैक मल्च बिछाना हो तो 3 घंटे आपके 10 जवान आपके जवान जो है ना सुराख भी लगा देते हैं, ये सरिया भी लगा देते हैं, और इसके ऊपर जो है ना पट्टी लगाकर शॉपर भी चढ़ा देते हैं। ये इसको बहर बहर अभी मिट्टी देते जा रहे हैं। कोशिश करें आप मिट्टी किस तरह दी जाती है, ये देखें, यहाँ से देखें, बराबर इसको देखें, बहर खींचते हैं इसको, बहर खींचने के बाद फिर इसको मिट्टी दे देते हैं। ये आएंगे सरिये की बराबर के ऊपर, ये दिखाता हूँ आपको, क्लोज करके दिखाता हूँ यार, इसको जरा इस तरफ खींच ले। ये जरा हो गया, यहाँ से जो है ना, क्योंकि शापर जो है ना सरिया इसका 6 इंच नीचे दबाते हैं ज़मीन में, तो शापर हमारा वैसे भी एक्स्ट्रा हो रहा होता है। तो इसको ज़रा सरिये से जितना हो सकता है बहर की तरफ खींच कर ना लगाते, ज़रा उसको लगाने दे, वो पीछे। तो यहाँ से इसको बहर की तरफ खींच के वो देखें, वो अपना पूरा हिसाब बराबर करेगा। हिसाब बराबर करने के बाद जब भी जैसे ही सरिये के करीब आते हैं ये, तो वहाँ पे ये देखें, ये इसका बहुत ही आसान तरीका है। फिर यहाँ से जैसे ही इसको पूरा एकड़ कंप्लीट होगा तो लड़के फिर इसको यहाँ से ऐसे मिट्टी लगाना शुरू कर देंगे। मिट्टी इस हिसाब से लगाते हैं कि कहीं से चूही वगैरह अंदर हो जाए। अगर चूही अंदर दाखिल हो गई, कहीं से भी थोड़ा सा उसको सुराख या रास्ता मिल गया, तो अभी हवा चलना भी शुरू हो गई है तो थोड़े से मसाइल बन सकते हैं, वरना ये स्पीड से काम होता है। तो ये देख सकते हैं आप, जो एहतियात की बातें हैं, आपने कोशिश करना है कि जड़ी बूटी मार स्प्रे, डुअल गोल्ड, पैंडी, एस मेटाक्लोर जो भी है आपने नीचे फ्लड नहीं करनी है। क्योंकि यूँ होता है कि जो आप नीचे यहाँ पे फ्लड कर रहे होते हैं, यहाँ से ऊपर को उठती है बुखारात बन के, जहाँ जो शापर है, जैसे ही गर्मी पड़ती है ना, जैसे ही गर्मी,
تو اس کے فیوم بن کے یعنی بخارات بن کے یہاں پہ لگتے ہیں. یہاں پر لگنے کے بعد جو ہے نا پھر واپسی جو پودا نکلا کھڑا ہوتا ہے یہاں پر پھر اسی پہ گرتے رہتے ہیں. تو آپ کی فصل جو ہے نا وہاں پہ پھر سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے, کیونکہ اس پہ یوں سمجھے کہ ڈوول گولڈ کا ڈیلی بیس پہ ہر گھنٹے پہ اور ہر اوپر سپرے کھڑا ہوا ہے. تو فصلیں پھر آپ کی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں. تو آپ نے یہ بڑی احتیاط کرنی ہے. یوریا بھی آپ نے جب شاپر اوپر ہو نہیں دینی ہے, کیونکہ پھر اس کے فیوم جو ہے نا اوپر بڑھ کر سپرے بن کر اوپر گرتے رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ٹینی کی فصل ہے اس پہ آپ کے جو پیکٹ لگتے ہیں وہ 12 پیکٹ لگتے ہیں. شروع میں آپ نے 1 سے 1.5 بوری ٹی اے پی دے دینی ہے, 2 بوری دے دینی ہے تو ٹھیک ہے, کیرا کر دینی ہے, کچھ کو چھٹا کر دینا ہے. ساتھ میں آپ اگر دانے دار نہیں ڈال رہے تو ریجنٹ وغیرہ آپ فلٹ کر سکتے ہیں, فیپرن وغیرہ فلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی تک کی صورتحال تھی. تو اس کے علاوہ آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ساتھ اگر گھر ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ میرا کیمرہ لگا ہوا ہے, میں زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ یہ میرا کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کی کافی اچھی رینج ہے. اس کا فوکس جو ہے نا وہ ہمارے فارم پہ ہی ہوتا ہے, ہمارا فارم ہے نا اس پہ ہوتا ہے. تو گھر ہیں تو گھروں میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بچے یہاں سے گزر گاہ ہو وہاں سے نہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے لگائیں. اور وہاں سے گزر گاہ ہے بچوں کی وہ میرے پاس رقبہ ہے, تو وہاں میں کوشش کروں گا کچھ باہر سے جال دیتے ہوں یا کس طرح کرتے ہوں. کیمرہ بے شک لگا ہوا ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے, ہم نے اپنی سیفٹی کے لگایا ہوا ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں اس کو ایسے جو ہے نا انگلی مارتے جاتے ہیں یا پھر لکڑی مارتے جاتے ہیں, 100 مسئلے مسائل کرتے ہیں. اس سے پریشانی آپ کے لیے بن سکتی ہے. فصل ادھر سے آپ کی تیار ہوتی ہے, چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں معلوم. یہ دیکھیں پاس ہی ہمارے اسکول ہے, تو اس سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت بچنے کی کوشش کرنی ہے جتنی بھی ممکن ہو سکے. ابھی یہاں پہ آپ نے رسی جو باندھنی ہے, رسی باندھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا آپ لکڑی بھی ٹھوک سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سریا ایکسٹرا ہوتا ہے, بہت زیادہ بھاتو ہوتا ہے, تو ہم یہ سریا لگا دیتے ہیں. یہ وہ سریا ہے جو پائپوں کے نیچے لگتا ہے. یہ دیکھیں جو پائپ ہوتا ہے نا اس کے نیچے یہ لگتا ہے, تو ہم نے بھی ہمارے پاس ایکسٹرا ہے تو یہ لڑکے اس کو ساتھ ساتھ لگاتے رہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ شاپر کم ہو گیا, پھر نیکسٹ رول لگا دیتے ہیں. جو ہمارا یہ شاپر ہے, یہ ہمارا شاپر 110 سے 20 کلو کے لگ بھگ لگ رہا ہے. پاک فینسی کا, جیلانی کا ہمارا 90 سے 100 کلو لگا کرتا تھا. یہ دیکھیں ابھی اس کو جو ہے نا پھر بعد میں جوڑ لگائیں گے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو ابتدائی صورتحال تھی. اچھا تربوز میں جو ہے نا آپ کا شاپر 6 فٹ والا بھی لگتا ہے, میں نے آج تک نہیں لگایا. 8 فٹ والا بھی لگتا ہے, دوسرا بھی لگتا ہے. یہ ابتدائی معلومات تھیں, کیونکہ میں تفصیل سے بتانی شروع کی, ولاگ کافی لمبا ہو جائے گا. تو یہاں تک کے لیے جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.